इस आपराधिक दौर में, आपराधिक इतिहास में रिश्तों को शर्मसार करते हुए अलग अलग सनसनीखेज मामला देखने और सुनने को मिलते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कई ने अपनों का ही गला घोट दिया है और वह सरेआम घूम रहे हैं। अपनों ने अपनों का गला घोटा और सरेआम घूम रहे हैं। आरोपी के खिलाफ सबूत भी है, गवाह भी है, लेकिन न्याय कमजोरियों के वजह से वह आजाद घूमता है। लेकिन हर बार ऐसा ना ही होता है। पुलिस भी अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बड़े बड़े केस सॉल्व की है और करती है, बड़े बड़े आरोपों को भी पकड़ती है। तो आज की दोस्तों एक मर्डर मिस्ट्री है ऐसी जो कि वाकई आप सोचोगे और कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर होगे दोस्तों। बता दो दोस्तों, यहाँ मैं 5 अक्टूबर 2023 की बात करता हूँ। दिल्ली के हैदरपुर इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। हैदरपुर इलाके के एक नहर में लगभग 5 तारीख को एक शख्स की नहर से डेड बॉडी बरामद हुई। पुलिस ने लाश को देखा। आपको बता दूं, पानी में रहने की वजह से वह लाश पूरी तरह छत विक्षत हो चुका था, गल चुका था दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस के पास उस शख्स की कोई पहचान नहीं थी, यानी उसकी कोई पहचान नहीं थी। पुलिस के पास कौन है, कहां से आया, किसने इसकी हत्या की और क्यों की, यानी यह सब एक पहेली की तरह लागत है पुलिस को। अब पुलिस की दोस्तों परेशानी जिसके बाद बढ़ रही थी और जिसके बाद क्या था दोस्तों, पुलिस ने आपको बता दूं मामले की जांच की और जिसके बाद युवक की डेड बॉडी को जांच की और जिसके बाद उसके पॉकेट से 2 निकले गीले कागज के टुकड़े। उस गीले कागज के टुकड़े ने दोस्तों आपको बता दूं ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का ऐसा खुलासा किया और ऐसा कहानी सामने लेकर आया जिससे पुलिस भी कहीं न कहीं सोच में पड़ गई। तो पूरी कहानी क्या है दोस्तों, तह तक चलते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो कि दिल्ली की है दोस्तों। दिल्ली के हैदरपुर इलाके की मैं यहाँ बात करता हूं, जब एक नहर में एक शख्स की लाश देखी गई इस कदर, और जिसके बाद पुलिस भी उस लाश को आपको बता दो जांच की। लाश पूरी तरह गल चुकी थी। पुलिस के पास अब कोई सबूत नहीं थे शुरुआती दौर में, लेकिन पुलिस ने आगे की कार्रवाई की। कॉल डिटेल्स खंगाले, डेटा खंगाले, लेकिन भी कुछ सुराग नहीं मिल पा रहे थे दोस्तों। अब आपको बता दूं पुलिस को जो उसके पॉकेट से जो 2 कागज के भींगा हुआ टुकड़ा मिला था, पुलिस ने आपको बता दूं उसे सूखने के लिए रखा था। कागज सूख चुका था, कुछ देर में कागज सूख चुका था दोस्तों। सूखने के बाद आपको बता दूं उस कागज को जोड़ा गया आपस में और फिर पता चलता है कि वह कागज में लिखा हुआ शब्द है किसी के बिल का, यानी एक था दोस्तों, एक बिल था सहारनपुर के सिलाई सेंटर का, जबकि दूजी था मूंगफली के थोक का। यानी 2 बिल थे, 2 बिल का उसमें नाम लिखा हुआ था दोनों दुकान का। और जिसके बाद क्या था दोस्तों, पुलिस की पहली टीम पहुंच जाती है सहारनपुर पहुंचे थे पुलिस की पहली टीम और जिसके बाद आसपास में उस आपको बता दो सिलाई दुकान की तलाश करती है। पुलिस ने जगह जगह देखे, जगह जगह तलाश किए, सिलाई सेंटर का कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस की परेशानी बढ़ रही थी। इधर आपको बता दूं अब एकमात्र सहारा पुलिस के पास बची थी वह मूंगफली वाली दुकान। तो क्या था दोस्तों, मूंगफली वाली दुकान की तलाश की जाती है, जगह जगह देखे जाते हैं, बड़े बड़े डीलरों से इसकी कांटेक्ट की जाती है, बड़े बड़े डीलरों से पूछताछ की जाती है। आपको बता दूं युवक की हुलिया बताकर भी डीलरों से पूछी जाती है। और जिसके बाद इसी बीच आपको बता दूं एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस युवक के बारे में बताया और उस युवक के संबंध के बारे में बताया, उसके रिश्तेदारों को बताया। तो फिर क्या था दोस्तों, आपको बता दूं परिवार उसके रिश्तेदार के घर पहुंच गया और जिसके बाद उसके रिश्तेदारों ने इनकार कर दिया, कहा कि ये कई सालों से घर से बाहर रहता है और हमें नहीं पता कि किससे कांटेक्ट करता था, किससे बातें करता था और किससे रहता था। तो क्या था दोस्तों, परिवार पुलिस की जिसके बाद परेशानी और बढ़ने लगी धीरे धीरे। और इसी बीच जहां पता चलता है पुलिस को कि आपको बता दूं उसके परिवार के कुछ सदस्य हरियाणा में रहते हैं। अब हरियाणा में रहते हैं, पुलिस को जैसे ही बात पता चला तो पुलिस की टीम हरियाणा पहुंच गई। भाई हरियाणा पहुंच गई पुलिस की टीम तुरंत। और जिसके बाद वहां भी आपको बता दूं वहां रहने वाले थे उसका बड़ा भाई, पति पत्नी और 1-2 कुछ सदस्य हरियाणा में रह रहे थे। उन लोगों से पुलिस की टीम पूछताछ की, उन लोगों ने भी मना कर दिया कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते उसके बारे में। इसी बीच उन लोगों ने बताया कि उसके पत्नी और बच्चे जो है जो मृत पड़ा था दोस्तों, जिसकी डेड बॉडी पुलिस से बरामद की थी, उसकी पत्नी और बच्चे और कुछ रिश्तेदार जो है पानीपत में रहते हैं। अब दोस्तों पुलिस की टीम पानीपत पहुंचती है। पानीपत पहुंच गई पुलिस की टीम और जहां पे उसके युवक के पत्नी से पूछताछ की, बच्चों से पूछताछ की, अलग अलग लोगों से पूछताछ की। पत्नी ने जिसके बाद बताया पुलिस को कि कुछ महीने पहले मेरे पति ने अपने बड़े भाई को घर से निकाल दिया था, घर से बाहर निकाल दिया था और जिसके बाद वह अपने परिवार को लेकर घर से चला गया था। लेकिन दोनों में उस दिन झगड़ा हुआ था बेहद
और जिसके बाद वह बदले की आग में अंदर ही अंदर जल रहा था और जिसके बाद उसने अपने परिवार वालों से मिलकर मेरे पति को मार दी। ये बस इतना कहा दोस्तों युवक के पत्नी ने। फिर क्या था, पुलिस फिर से वापस पहुंच गई हरियाणा पहुंच गई और उसके बड़े भाई के पास और उसके पूरे परिवार से सख्ती से पूछताछ कर रहे थे। पुलिस में पूछताछ की तो परिवार टूट गया दोस्तों, टूट गया और उसने अपने गुनाह को बोल कर ली और बता दिया, उसका भाई बड़ा भाई बता दिया कि मैंने ही अपने छोटे भाई का कत्ल किया है और हम 4-5 मिलकर गला घोटे हैं उसके और जिसके बाद उसे नहर में फेंक दिया था। तो आपको बता दूं इस मामले में, इस घटना में दोस्तों पुलिस ने लगभग 4 आरोपी और 1 नाबालिग यानी 5 लोगों को गिरफ्तार की थी। आपको बता दो दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 को पुलिस को टीम को पता चली कि इसके परिवार यानी मृतक के परिवार कहां रहते हैं, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। इस कहानी में फिलहाल इतना ही दोस्तों, अगली कहानी के साथ मुलाकात होगी सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।